कहते ये थे जमुना पार कर देंगे भाजपा को, जाके गोद में बैठ के थे। उनका इलाज कर दिया कि नहीं कर दिया? उस पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर दिया, बल्कि ये हालत कर दी, इस तरह से हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया कि वो लाख वोट भी नहीं जुटा पाए इस विधानसभा के चुनाव में। अब कांग्रेस ने भी इस बार झूठ बोल करके कहीं दाव लगाने की कोशिश करी और कहीं बीजेपी के साथ मिल करके हमें कमजोर करना चाह रहे थे और खुद बाप बेटा जो है ईडी के डर से बीजेपी की मदद में लगे हुए थे। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में लोकदल पार्टी आने वाली 25 सितंबर की तैयारियां में जुट चुकी है, लगातार जनता के बीच में जारी है और अभय सिंह चौटाला और पार्टी के नेता आने वाली 25 सितंबर को रोहतक की धरती पर 112वीं जयंती ताऊ देवीलाल जयंती मनाने का काम करेंगे और लोगों को न्योता देने का काम लगातार इनेलो पार्टी कर रही है। महज एक महीने का समय बाकी रह चुका है। अभय सिंह चौटाला जनसभा संबोधित करके आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभय सिंह जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हम जनसभाएं नहीं, कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। अब तक 27 बैठक हो चुकी है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। 90 के 90 का कार्यक्रम है। मैं और पार्टी प्रधान रामपाल माजरा जी दोनों जाते हैं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगा के आ रहे हैं 25 तारीख के लिए, 25 सितंबर के लिए, सम्मान दिवस के लिए। जैसे हर बार लाखों की संख्या में आते हैं, इस बार कार्यक्रम रोहतक का रखा हुआ है। कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हजूम आता है। हम तो ये मान के चलते हैं कि हल्के की मीटिंग में अगर 250-300 कार्यकर्ता आ जाए तो मीटिंग सफल मानी जाती है। हमारी कार्यकर्ताओं की बैठक में 500 से 1000, 1200, 1500 तक भी कार्यकर्ता आए हैं। आज नरवाना की बैठक में तो 1000 से भी ऊपर लोग थे जो जिम्मेवार हैं। ये मान के चलो, कोई किसी के ढोने से नहीं आ सकता। जब किसी का लगाव होगा तभी आएगा। अब लोगों के सामने एक असलियत आ चुकी है। कांग्रेस जो लगातार हमारे लिए ये कहती थी कि हम बी टीम है, और जो ये कहती थी तो वोट काटने वाले हैं, इस चुनाव के नतीजे के बाद लोगों की ये समझ आ गया कि एक्चुअल में बी टीम जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और हुड्डा ने ही भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार बनाई है। हमारे खिलाफ लगातार आपने देखा होगा पिछले 2 साल से हुड्डा के लड़के ने एक प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी पे कहीं कटाक्ष नहीं किया, कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। कभी उन्होंने डिमांड नहीं करी भी इन लोगों ने प्रदेश को लूट करके खा लिया, इसकी जांच होनी चाहिए। वो तो एक ही बात कहते रहे 2 साल से कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वोट काटू पार्टी है। उसको डर था इस बात का कि हमारी पार्टी जो है वो कांग्रेस की जड़ों में बैठेगी। भाजपा इस प्रदेश में कहीं नहीं थी, भाजपा को लेके आने वाले कांग्रेस ही हैं। और अब हालत ऐसी हो गई थी कि ये प्रचार करके कहीं अपना दाव कांग्रेस लगाना चाहती थी। अब एक चीज़ सामने आ गई, क्लियर होगी। हमने तो कांग्रेस की रांद काटी हमेशा। 77 से लेकर के 2000 तक कांग्रेस को सत्ता से बाहर हमने रखा। 2000 के बाद भी हमने सत्ता से बाहर किया। अब जो है उन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए षड्यंत्र रचा। अब हर आदमी ये कहता है कि बाप बेटा ने नाश कर दिया, आम चर्चा है ही। इसलिए हमने अब की बार रोहतक के कार्यकर्ताओं के कहने से रोहतक में 25 सितंबर का कार्यक्रम रखा है। 25 को इनकी रांद काटेंगे लोग। एक पार्टी और बनी थी इस प्रदेश में, जिन लोगों ने भी चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर राजनीति करी थी, लोगों के साथ धोखा किया, 10 सीटें जीत करके आए और कहते ये थे जमुना पार कर देंगे भाजपा को, जाके गोद में बैठ के थे। उनका इलाज कर दिया कि नहीं कर दिया? उस पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर दिया, बल्कि ये हालत कर दी, इस तरह से हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया कि वो लाख वोट भी नहीं जुटा पाए इस विधानसभा के चुनाव में। बातें बहुत बड़ी करते थे, कहते थे हमें 17% वोट मिला। अब तो माइनस में चले गए, 1% वोट भी नहीं आया। तो लोकदल का जो चुनाव 1% भी वोट नहीं मिला। इसका कारण सिर्फ एक ही था कि वो भी झूठ की राजनीति करके कहीं एक बार दाव लगा गए। अब कांग्रेस ने भी इस बार झूठ बोल करके कहीं दाव लगाने की कोशिश करी और कहीं बीजेपी के साथ मिल करके हमें कमज़ोर करना चाह रहे थे
और खुद बाप बेटा जो है ईडी के डर से बीजेपी की मदद में लगे हुए थे। वो बात लोगों के सामने आ गई। अब आम आदमी ये कहता है कि इन बाप बेटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। अब आप देखना, इस 25 सितंबर को लाखों की संख्या में लोग आएंगे और ये संदेश देंगे कि जहाँ हम भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाएंगे और कांग्रेस को सत्ता से दूर कर देंगे। पहले जो जयंती मनाई जाती थी ताऊ देवलाल की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेन रूप से दिखाई देते थे, उनको सुना जाता था। पहली जयंती है, उनके बिना मनाई जाएगी, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, तो कितनी कमी महसूस हो रही है एक बाप के नाते और एक नेता के नाते? देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कद बहुत बड़ा था। वो केवल हरियाणा तक सीमित नहीं थे, देश के बड़े नेताओं में उनकी एक बड़ी पहचान थी। संघर्षशील व्यक्ति थे। मुझे नहीं, वो कमी पार्टी के हर साथी को है, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है, उनके संघर्ष के साथी हैं। वो मुझे जिस भी मीटिंग में जाता हूँ खुल कर के बात करते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमने चौटाला साहब के साथ काम किया है। हम चौटाला साहब को भी, सवर्ग में बैठे को भी इस बात को लेकर के मैसेज देंगे कि आपकी गैर हाजिरी में भी आपका कार्यकर्ता उसी तरह से मजबूती के साथ पार्टी को आगे लेकर के जा रहा है। ताऊ देवलाल की बात करें तो उनकी राजनीतिक यूनिवर्सिटी पूरे देश भर में है। उनके जो छात्र थे, उनके जो लगाए हुए पौधे थे, विभिन्न पार्टियों में आज बड़े बड़े पदों पर हैं। क्या रैली के दिन स्टेज पर देखे जा सकते हैं बड़े चेहरे? हमारी पार्टी के नेताओं का तो ये फैसला है कि हमें किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए। हमने बहुत दफ़ा बहुत बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, हमारे मंच से लोगों को एड्रेस करके गए, कहीं अपनी खबरें बनवा के गए, लेकिन बाद में हमारे साथ पूर्ण रूप से खड़े नहीं रहे। उदाहरण के तौर पे अभी बता देता हूँ आपको, हमारा फतेहाबाद का चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस था। चौटाला साहब ने 14 नेताओं को बुलाया, देश के बड़े नेताओं को, और उन 14 नेताओं में से 13 ने ये कहा था भी आपको एनडीए को जो इंडिया गठबंधन बढ़ेगा, आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए। हमने उनकी बात को मान लिया। चौटाला साहब ने ये कहा था कि मुझे कांग्रेस पे भरोसा नहीं, और कांग्रेस ने वही किया जो हमें अपने साथ इंडिया गठबंधन में लेके जाना चाह रहे थे, उनको भी इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया उन्होंने। तो फिर मान के चलो, हम अपनी ताकत खुद अब की बार दिखाएंगे। कुछ ऐसे हैं हमारे साथी जो हमारे हर मीटिंग में आते हैं, जैसे बादल साहब का परिवार है। पहले प्रकाश सिंह बादल आते थे, अब मैं सुखबीर जी बादल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर आएँ। मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे। इंडिया गठबंधन में लोकदल अब्दुल्ला साहब जो है वो हमारे परिवार का हिस्सा है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा। उनकी उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि भी आप भी समय निकालो। मुझे लगता है वो भी समय निकालेंगे। आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, लोकदल पार्टी अगर हिस्सा होती तो हरियाणा में सरकार मानते हैं होती? सरकार तो बनी गई थी, हरियाणा में नहीं, देश में सरकार बनती। अगर नीतीश कुमार को इस गठबंधन से अलग ना करते, अगर चंद्रबाबू नायडू से बात करते, अगर हमारे साथ हाथ मिलाते, तो फिर सरकार बनती कि नहीं बनती? फिर तो बनी बनाई थी गवर्नमेंट, फिर क्या झगड़ा था? ये तो कांग्रेस ने स्वयं बीजेपी की सरकार केंद्र में बनाई, यहाँ भी कांग्रेस की वजह से बनी। सिंह जी, आप राजनीतिक की बात करें तो वरिष्ठ राजनेता हैं और राजनीतिक घराना है आपका। राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, आप बूथ स्तर की राजनीति भी देखते हैं, तो वोट चोरी को किस प्रकार देखते हैं आप? कांग्रेसी हमारे वोट चोर के ले गए थे, कांग्रेसियों को बीजेपी बड़े चोर ले गए। ये चोर मौसेरे भाई हैं। ये जब 10 साल से सत्ता से बाहर हो गए, जब पहली बार बीजेपी बनी, वोट चोरी तो तब भी होगा, तब क्यों नहीं बोले? तब कहाँ चले गए थे? तब राहुल गांधी को पता नहीं चला था वोट चोरी हो रहा है। उसके बाद दूसरी बारी बीजेपी बनी, तब नहीं पता चला था राहुल गांधी को कि वोट चोरी हो रहा है, तब क्यों नहीं बोले? अब एकदम से क्या हो गया? ये मान के चलो, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है सरकार की कठपुतली बन रहा है। इसके लिए वोट जो है बैलेट से होना चाहिए, और जहाँ कहीं भी डबल वोट बने हुए हैं, उन वोट को डबल को ख़त्म कर देना चाहिए। हरियाणा की बात करें तो भिवानी में मनीषा हत्याकांड हुआ, सीबीआई को जांच सौंपी गई है। आपने कहा कि पंजाब पुलिस को जांच देनी चाहिए। हरियाणा और सीबीआई पर आपको विश्वास नहीं, हरियाणा पुलिस पर? मुझे नहीं, मुझे तो हरियाणा की पुलिस पे विश्वास और भरोसा है।
ये विश्वास भरोसा जो है भाजपा को नहीं है, कांग्रेस को नहीं है, इसलिए सीबीआई को दी है, सीबीआई की मांग करते हैं। मैंने इसलिए ये बात कही है भी सीबीआई भी तो बीजेपी के हाथों की कठपुतली है, केंद्र में उनकी सरकार है, जो यहाँ से रिपोर्ट जाएगी वो सीबीआई ने माननी है। इसलिए पंजाब की पुलिस करे क्योंकि पंजाब में सरकार दूसरी पार्टी की है, वहाँ से निष्पक्ष जांच हो सकती है। अकेली मनीषा का मामला नहीं है, आज पूरा हरियाणा प्रदेश जो है आप ये मान के चलो भय के माहौल से गुजर रहे हैं। तुम्हारे अकेले जींद जिले में 17 कत्ल पिछले 1 महीने में हुए, हत्याएं हुई है। अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं, कौन लोग मारने वाले हैं, क्यों मारे गए हैं, आज तक कोई पता नहीं है। आज हरियाणा में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 3 से 4 हत्याएं ना होती हो बेकसूर लोगों की। आज हरियाणा में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 11 से ज़्यादा अपहरण के मामले ना हो। आज हरियाणा में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 3 से 4 बलात्कार ना होते हों। ये सारी जो मैंने आपके सामने बात कही है सरकारी आंकड़े हैं जो ताज़ा हमने अभी इस सेशन के लिए निकलवाए हैं। ये तो इस दिनों की बात है कि रोज़ इस तरह का चल रहा है, तो इसको पूरे साल के हिसाब से जब आप काउंट करोगे तब तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी प्रदेश। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की भी ऐसी हत्या हुई थी आज तक सीबीआई की जांच की बात करते हो आप, अगर सीबीआई जांच करती है तो नफे सिंह राठी की हत्या को 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, फिर अब तक मुजरिम क्यों नहीं पकड़े? जो डीएसपी नज़दीक लगा हुआ था, जो कह रहा था कि मैं जल्दी इस केस को सॉर्ट आउट कर लूँगा, उसका ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो कोई लगा है वो नए सिरे से जांच कर रहे हैं, तो फिर तो जांच तो मान के चलो सालों साल ही नहीं होगी। अपराध को बढ़ते हुए आपका एक बयान वायरल काफ़ी होता है, चर्चाएं भी हुई कि आपने कहा था कि मेरे को 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना दो, मैं अपराध खत्म कर दूंगा। क्या रोड मैप है आप पे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिस दिन ये खबर आएगी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, उसी दिन अपराध खत्म हो जाएगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, अपराध था क्या? अपराध होता था, पर 24 घंटे में अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होते थे। पुलिस में उस वक़्त इतनी ज़्यादा पुलिस को छूट थी कि कोई भी अपराधी बच कर के नहीं निकल जाए। अगर बच कर के अपराधी निकलता था तो जो एसपी होता था ज़िले का वो जिम्मेवार होता था, ना कि थानेदार जिम्मेवार होता था। आज एसपी को तो पता ही नहीं होता कि तेरे ज़िले में हो क्या रहा है। आज सिफारशी थानेदार लगते हैं, तो फिर वो थानेदार लगेंगे। आज तो ऐसी हालत है, बहुत सारी जगह ये सुनने में मिलता है कि किसी को धमकी दे देर को जाके रिपोर्ट दर्ज कराता है तो थानेदार कहता है तू ले दे के ख़त्म कर ले मामला के। ये सब सरकार की कमियां और नाकामियों की वजह से है। सरकार है ही नहीं, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो डमी है। हरियाणा में एक तो क्राइम की चर्चा है, दूसरी ओर देखें तो जो नए नए विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, वो अधिकारियों से बात करते हैं और कहते हैं कि विधायक की चलती नहीं है, एक विधायक की अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। आपके साथ कभी हुआ आपने अधिकारियों से बात की और आपके साथ बहसबाजी हुई हो या अधिकारी सुनवाई नहीं करते हो? मेरे साथ तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो किसी भी अधिकारी को टेलीफोन करके आज तक कहा है, मुझे अधिकारी ने आगे से रिस्पेक्ट दी है, मैंने उस अधिकारी को दी है और जायज़ काम के लिए फ़ोन किया तो काम हुआ है। ये वीडियो वायरल होती हैं, वीडियो बनाते हैं अधिकारियों से बात करते हुए, जायज़ मानते हैं इनको आप? गलत तरीका है। एक एमएलए अगर किसी को टेलीफोन करता है और उसका स्पीकर ऑन करके 20 लोगों के बीच में उस अधिकारी के साथ बदतमीजी करता है, तो वो कोई अपने आप को बड़ा ताकतवर माने, वो उसकी गलतफहमी है। वो 20 आदमी फिर ये खड़े होकर के जो सुन के जाते हैं वो कहते हैं कि इसकी हालत देखो क्या है। अधिकारी जो इसको पहचान नहीं पा रहा, अधिकारी इसको, कांग्रेस के सारे एमएलए आजकल इसी काम में लगे हुए। आपके गोकुल सेतिया हैं सिरसा से? नहीं, एक गोकुल नहीं है। मैंने कल खबर इसकी देखी थी, ये लड़की जो आपकी जुलाना वाली एमएलए है, उसका भी यही था। बोले मैंने तो थानेदार को फ़ोन किया, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब जो है तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है, तुम्हें बातचीत करने का ढंग नहीं है। ये ठीक है, लोगों ने आपको चुन करके भेज दिया, दाव लग गए, बन गए, लेकिन व्यवहार तो तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारा व्यवहार ठीक होगा तो अधिकारी काम करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, मानसून सत्र चला हुआ है और लगातार अपराध को लेकर कांग्रेस भी उसमें वॉकआउट कर रही है और लगातार स्थगित किया गया मानसून सत्र। कल जो कुछ हुआ वो काला अध्याय था। सरकार तो भाग रही थी, वो तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फेस नहीं कर पा रही थी, वो उसके ऊपर चर्चा नहीं करा रहे थे।
लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो उससे भी ज़्यादा बुरा था। जब चीफ मिनिस्टर ने आकर के ये कहा उसमें कि हम चर्चा को तैयार हैं, तो फिर हुड्डा साहब को उसी वक्त ये कहना चाहिए था कि भाई आप चर्चा कराने को तैयार हो तो इसकी चर्चा आज ही होनी चाहिए। जब उन्होंने 6ठी बार सदन को सस्पेंड किया और उसके बाद जब बातचीत हुई इनकी, जब ये तय हो गया कि काम रोको प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया, उसमें डेट दे दी 26 तारीख। जिस चीज़ के लिए 6 बार हाउस को सस्पेंड कराया और आप उसको छोड़ करके 26 तारीख पे आ गए, आपकी क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी भी आज इस पे चर्चा हो? जब क्वेश्चन ओवर इसकी भेंट चढ़ गया, कॉलिंग अटेंशन इसकी भेंट चढ़ गया, 0 ओवर इसकी भेंट चढ़ गया, तो फिर कम से कम उसके ऊपर चर्चा करानी चाहिए थी। उनको ये कहना चाहिए था स्पीकर को कि 10 बजे तक 11 बजे तक हाउस चला, आज इस पे चर्चा हो। चर्चा नहीं कराओगे हम हाउस छोड़ करके नहीं जाएंगे। फिर वहाँ बैठना चाहिए था, फिर तो लगता कि ये प्रदेश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये तो 6 बजे जब उनको ये कह दिया भी ठीक है था, हमारा प्रस्ताव मान लिया, तो उसी टाइम अशोक अरोड़ा का बहाना लेकर के बाहर भाग गए। आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेवारियां होती हैं, आज हरियाणा के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है। जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो सरकार हिलती थी, सरकार को सदन में मेरा सामना करते दफ़ा बहुत बार सोचना पड़ता था। मैं तो नेता प्रतिपक्ष नहीं, अकेला विधायक था, तब भी आप लोगों ने देखा है। आपसे दबाव मानते थे नेता? दबाव नहीं मानते थे, मैं तैयारी करके जाता था। हर आदमी को इस बात का डर और भय था, हर मेंबर को, मंत्री को, कि तेरी पोल खुलेगी अभी। ये कोई तैयारी तो करते ही नहीं, ये तो बेचारे तख्तियाँ लेकर के जाते हैं, खड़े होकर नारे लगाते हैं। हमने नारे नहीं लगाए, इनके पास तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है। हमने तो सरकार की धज्जियाँ उड़ाई। और हमें भी हमारे 2 MLA जो आप देखना, जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चर्चा हो कैसे धज्जियाँ उड़ाएंगे। बात करें हम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की, और अभी नायब सैनी का कार्यकाल चला हुआ है, दोनों के कार्यकाल को। अब भी मनोहर लाल खट्टर का ही कार्यकाल चल रहा है। तेरा गलतफहमी है इस बात की पिलानिया साहब, भी सैनी का कार्यकाल है। सैनी डम्मी है, सैनी मुख्यमंत्री नहीं है। ये थे हमारे साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला। लगातार धरातल पर नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और आने वाली 25 सितंबर को लेकर हर कार्यकर्ताओं को, हर नेता को न्योता दे रहे हैं। हरियाणा के अनेकों मुद्दों पर इनसे हमने चर्चा की और खासतौर पर अपराध को लेकर अभय सिंह चौटाला ने विचार रखे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।